ये सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, इस तरीके से ये जांच करेंगे। ये कह रहे हैं कि कांटा लेकर आइए, बोलिए ना सर, वही चीज़ कह दीजिए कि कांटा लेकर आइए, क्यों कम हो जा रहा है? जो गेहूं लेंगे वो दुखाने के लिए नहीं जाएंगे, पिसाने के लिए नहीं जाएंगे। ये सप्लाई इंस्पेक्टर है, देख लीजिए मोहम्मदाबाद के, इस तरीके से। सर बोलिए ना सर, कुछ बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। अचानक का रिपोर्ट लेंगे और समय भी नहीं देंगे तुरंत ही। ये सर कुछ बोल दीजिए ना, कांटा कह रहे थे कांटा ले जाने के लिए, कांटा ले जाएंगे। इंस्पेक्टर ये इनकी मिली भगत से सब कुछ होता है। देखिए ये भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? ए साहब, ए साहब, ए साहब, ए साहब, ले लो तब, कुछ मिल गया का? ए साहब, साहब, ए साहब। अगर आपको राशन चाहिए तो अपना कांटा मीटर लेकर जाइए कोटेदार के पास और पूरा राशन लीजिए। अपना अपना कांटा मीटर लेकर जाना है, यानी तराजू लेकर जाना है, नहीं तो नहीं मिलेगा। कैसे कम हो जाता है तुम्हारा? ऐसा ये मेरा कहना नहीं है, ऐसा ये भागते हुए सप्लाई इंस्पेक्टर का कहना है। ये सप्लाई इंस्पेक्टर हैं जो जांच करने आए थे। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत एक कामूपुर ग्राम सभा है, वहां पर जांच करने आए थे। मोहम्मदाबाद तहसील के ये सप्लाई इंस्पेक्टर हैं। पूरा मामला हम आपको बताते हैं। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत ये सप्लाई इंस्पेक्टर हैं। इनको एक आदेश मिलता है, ये क्यों भाग के आते हैं और कौन आदेश देता है, पूरा मामला हम बताते हैं। कोटेदार जब घटतौली करता है तो हम स्वयं जाकर उससे पूछते हैं, क्यों करते हो ऐसा, क्यों कर रहे हो? तो कह रहा है, कहाँ कर रहे हैं? जब कैमरा स्टार्ट होता है तो बंद करके ताला चला जाता है। कुछ लोगों से पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, घटतौली होती है। हम वहीं के निवासी हैं तो मैं भी जानता हूं कि घटतौली होती है। तब उसके बाद तुरंत ही हम उस राशन को उठाकर, आप पीछे लेयर में देख रहे होंगे, चाहे बगल में लेयर में देख रहे होंगे, कि उस कैमरा ना बंद करते हुए वहां पर जाकर उसका वेट करते हैं, जो 10 किलो में 9 किलो बताता है। अब सोचिए ना, 10 किलो में 9 किलो, 1 किलो खत्म। किसके खाते में वो 1 किलो गया, किसके जेब में गया? ये अधिकारी आए, अचानक डीएम एसडीएम को फोन किया गया तो ये अधिकारी भाग के आए और ये कह रहे हैं तुरंत ही रिपोर्ट लगाना है। रिपोर्ट के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि आप जल्दी आइए। ठीक है, हम पहुंचते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है साहब, आप चलिए। कहीं ये कहते हैं कि कहीं बैठा जाए। पंचायत भवन को बुलाया जाता है। पंचायत भवन में हम भी पहुंचते हैं, वो भी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इनका एक सज्जन से बुलाया जाता है, ये बुलाते हैं और पूछते हैं आपका कितना यूनिट है? तो 4 यूनिट। 4 यूनिट में कितना केजी मिलता है? तो 20 किलो मिलना चाहिए साहब, 2-4 किलो कम हो जाता है, 3 किलो कम हो जाता है, 4 किलो कम हो जाता है। उनका ये कहना था कि कैसे कम हो जाता है, आपको जोखने की क्या जरूरत है? अब सोचिए ना, जो साहब को ये नहीं मालूम गेहूं अगर मिलता है तो उसको पिसा कर खाएंगे कि ऐसे ही साहब कैसे खाते हैं। अब दूसरा शब्द इनका ये रहता है, अगर आपको राशन पूरा लेना है तो आप लोग जाइए, कांटा मीटर घर से लेकर जाइए और पूरा राशन लीजिए। ऐसा डांटने लगते हैं। अब मैं वहीं पर खड़ा था, तुरंत ही अब चालू करते हैं वीडियो और कहते हैं साहब बोल दीजिए ना, यही कैमरे पर बोल दीजिए ना। तो इनको ये रास नहीं आती है, कैमरा देखते ही ये चुप्पी साध लेते हैं। जैसा लगता है कि ये बहुत बड़ा घिनौना काम कर दिया है। अब तो ये फंस गए थे, फंसे क्यों ना। और इनके ऑडियो भी हैं, इनके जो शब्द का है ये ऑडियो भी है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, किस तरीके से भाग रहे हैं। मैं चिल्लाता रहा, साहब रुक जाइए, साहब रुक जाइए, साहब क्यों नहीं बोलते, कुछ तो बोल दीजिए। लेकिन ये नहीं रुकते और चले जाते हैं। इस मामले को संज्ञान दिया जाता है, फिर डीएम साहब को, एसडीएम को दिया जाता है। लेकिन एसडीएम को एक बार फोन लगता है, फिर रिसीव नहीं होता, बस आदेश देकर शांत हो जाते हैं। डीएम को फिर दोबारा फोन करते हैं। डीएम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो लोग उठाते हैं, डीएम नहीं उठा पाती। रेखा अखौरी जी हैं, इनके डीएम साहब के स्टोन उठाते हैं और बताते हैं कि आप इस नंबर पर डीएसओ को कॉल करिए। हाँ हाँ साहब, डीएम साहब से बातें हो जाएंगी। क्या बात है, बताइए। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, पत्रकार। अपने गांव का एक कंप्लेन किए थे हम सुबह में, हाँ राशन के मामले से।
हाँ हाँ। राशन का मामला कटौती हो रहा था, सप्लाई इंस्पेक्टर अभी आए थे जांच करने के लिए, और ये कह रहे हैं कुछ लोग आए और धीरे धीरे अचानक कह रहे हैं कि सबको बुलाइए। ठीक है, हम बोलते आ रहे हैं, तो फिर ये कह रहे हैं अचानक कि आप लोग कैसे कम हो जाता है जब उस मशीन से जोकते हैं। तो कुछ लोगों को कार्ड धारकों को पूछ रहे हैं कि कैसे कम हो जाता है। दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि वहां से जो कर लेकर जाते हैं तो फिर तौलने की क्या जरूरत है, अपना कांटा लेकर जाइए। इनका ये बदसलूकी करके गए हैं। हम कह रहे हैं कि सर यही कैमरे पर बोल दीजिए तो तुरंत ही भाग कर चलेगा। आप एक नंबर नोट करिए, इनके डीएसओ साहब का तो बताइए कि ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, डीएसओ सर साहब नंबर को। बताएं। हाँ लिखिए 78 हाँ 78 39 39 56 56 4811। 4811। ठीक है सर, ठीक डीएसओ साहब का है। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ सर, डीएसओ साहब का नंबर अभी रिसीव नहीं हो पा रहा है, किसको कंप्लेन करें? आप अपने हिसाब से बात होगा। निर्देशित कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बोल दो। निर्देशित। रिकॉर्डिंग सुनते ही सुन लिया है आपने, और डीएसओ साहब का फोन रिसीव नहीं होता। शायद भागते हुए ये सप्लाई इंस्पेक्टर बता दिए हों। क्यों नहीं रिसीव होता ये जांच का विषय है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा। उनका फोन रिसीव नहीं होता, एक नहीं 2 दिन फोन किया गया, लगातार 20 बार फोन किया गया, लेकिन इनका रिसीव नहीं होता। फिर डीएम साहब को स्टोनों को फोन किया जाता है, डीएम साहब के स्टोनों उठाते हैं और ये बताते हैं कि ठीक है हम इनको कहते हैं। क्या कोटा का जो हिस्सा है 1-1 किलो 2-2 किलो 3-3 किलो 5-5 किलो जो कम होता है, क्या इनके भी जेब भरते हैं? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहना पड़ेगा, क्या इनके भी जेब भरते हैं कि नहीं? आ तो गए, पत्रकार के नाम पर आ गए, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसा आपको कॉल ही रिसीव नहीं होगा। बोलिए ना सर, वही चीज कह दीजिए कि आ तो गए, लेकिन जांच में लिपापोती कर देंगे, खाने के लिए नहीं जाएंगे। यह देखा जाता है। आगे क्या करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहते हैं सर कुछ बोल कि दीजिए, अगर नहीं करेंगे साहब तो हमें धरना भी देना पड़ेगा। रिपोर्ट लेंगे और समझ अकेले नहीं, कुछ बोल दीजिए ना। पूरे गांव को लेकर जाकर डीएम साहब आपके कार्यालय पर धरना दे दूंगा, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं और दूसरे को नहीं। दूसरे को हम नहीं कहेंगे, आप घर के मालिक हैं। अगर कोई गलती करता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी, कहना पड़ेगा, डांट और फटकार आपको लगाना है। ये सब पहले देख लीजिए इन लोगों को भागते हुए, देख रहे हैं कैसे भाग रहा है। ये भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं साहब? साहब चलिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग सोचिए, आप लोग बताइए इस भागते हुए अधिकारी के बारे में क्या सोचते हैं, और जो जिम्मेदार अधिकारी अपनी अपनी पूर्ति कर रहे हैं किस तरीके से, इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।